Today I am going to discuss about the next part of this set theory. ओके अभी तक जिस भी बच्चे ने बाकी पार्ट नहीं देखे हैं 3-4 लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ, जाके एक बार देखिए. ओके और अपने फ्रेंड तक भी शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट. देखो नल सेट वो सेट होता है जो एम्प्टी सेट होता है ना. नल सेट इज़ आल्सो कॉल्ड एज एम्प्टी सेट. ओके जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो. ओके अब हमने ये चेक करना है कि कौन सा ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इसमें कौन सा नल सेट है. ओके सेट ऑफ ऑड नेचर नंबर डिविजिबल बाई 2. देखो ऑड नेचर नंबर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कौन से नेचर नंबर है ऑड नेचर. देखो आपके पास 1 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, डैश डैश. क्या ये 2 से डिवाइड होगा? नहीं, ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा. दिस आर नॉट डिवाइडेड बाई द 2. क्या 2 से डिवाइड होगा? नहीं, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, है ना. जितने भी नंबर है ऑड नंबर ये 2 से डिविजिबल नहीं होंगे. 2 से कौन से डिविजिबल होंगे? जो इवन नंबर होंगे. इसने कहा कि ऑड नंबर ऑड नेचर नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई 2 वो आपने लिखना. ओके तो क्या ये एम्प्टी सेट होगा? बिल्कुल. मतलब ऐसे कोई भी नंबर नहीं होगा जो 2 से डिवाइड होंगे. ओके ऐसे कोई भी ऑड नेचर नंबर नहीं होगा जो 2 से डिवाइड होगा. क्या 1 2 से डिवाइड होगा? नहीं. 3 2 से डिवाइड होगा? नो. 5 2 से डिवाइड होगा? नो. और 7 2 से डिवाइड होगा? नो. ओके इसका मतलब ये कौन सा सेट है? ये है एम्प्टी सेट. ऐसे भी लिख सकते हैं 5 या ऐसे भी लिख सकते हो ऑफ. इट इज़ ए एम्प्टी सेट. ओके ऐसे भी लिख सकते हैं आप 5 के फॉर्म में. ओके तो ये क्या है हमारे पास? एम्प्टी सेट. सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर. ओके तो इवन प्राइम नंबर का सेट लिखेंगे हम तो वो आ जाएगा खाली 2. इसका मतलब ये नल सेट है? नो नो इट इज़ नॉट ए नल सेट. नो इट इज़ नॉट ए नल सेट. ये नल सेट नहीं है. क्यों? क्योंकि इसमें एक एलिमेंट है. नेक्स्ट एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचर नंबर. एक्स की वैल्यू है लेस देन 5 एंड एक्स की वैल्यू है ग्रेटर देन 7. ओके ऐसे कोई नंबर है जो 5 से कम है. हाँ लिखेंगे 1 2 3 4. ओके एंड सो ऑन खाली 4 तक आएगा. और एक्स ऐसे कोई नंबर है जो 7 से बड़ा है. ओके ऐसे नंबर जो 5 से छोटा हो और 7 से और जो एक्स की वैल्यू है वो 7 से बड़ी हो. नहीं ये भी नहीं है. तो ये भी क्या आ जाएगा? एम्प्टी सेट. ऐसे कोई भी नंबर नहीं है जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो. ओके इसमें ऐसे कोई नंबर नहीं. ये भी क्या है? एक नल सेट है. मीन्स ये एम्प्टी सेट है. याद रखना. अब देखो क्या 1 7 से बड़ा है? नहीं. 2 7 से बड़ा है? नहीं. 3 7 से बड़ा है? नहीं. 4 7 से बड़ा नहीं. हाँ इससे 5 से छोटा एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है लेकिन इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. इसका मतलब ये क्या है? ये हमारे पास नल सेट है ना. ये क्या है? ये कौन सा सेट है? नल सेट. सो इट इज़ ए नल सेट. नेक्स्ट वी हैव वाई सच दैट वाई इज़ ए पॉइंट कॉमन टू 2 पैरेलल लाइन्स. ओके अब हमारे पास ये कह रहा है कि वाई सच दैट वाई इज़ ए पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइन. अब 2 पैरेलल लाइन में कौन सा पॉइंट कॉमन हो सकता है? नहीं कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होगा, है ना. तो इसमें इनफाइनाइट पैरेलल लाइन होगी. ये भी क्या है हमारे पास है? एम्प्टी सेट है. ओके नेक्स्ट अब हमने बताना है. नेक्स्ट आ जाएगा ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है. नेक्स्ट है हमारे पास. अब देखो कितनी पैरेलल लाइन है. इसमें कोई पॉइंट कॉमन आएगा? नहीं. विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट. कौन सा जो सेट है वो इसमें फाइनाइट और इनफाइनाइट. देखो फाइनाइट सेट वो सेट होता है जो काउंटेबल हो. इनफाइनाइट सेट वो सेट होता है जो अनकाउंटेबल हो. ओके द सेट ऑफ मंथ इन ऑफ ए ईयर. मतलब कि एक साल में कितने मंथ है? ओके तो हमारे पास कितने मंथ होते हैं? 12. क्या हम गिन सकते हैं? बिल्कुल. इसका मतलब ये कौन सा है? ये फाइनाइट सेट. ये कौन सा है? फाइनाइट सेट. ओके तो द नंबर ऑफ मंथ इन ए ईयर इट इज़ काउंटेबल. दैट इज इट मीन दैट ये फाइनाइट सेट. 1 2 3 डैश डैश. देखो कहाँ तक गिनोगे पता ही नहीं है. ये हमारे पास क्या है? इनफाइनाइट सेट. क्या है ये हमारे पास? इनफाइनाइट सेट. इट इज़ नॉट काउंटेबल, है ना. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू काउंट, है ना. कहाँ तक गिनोगे आप? हमें लास्ट लिमिट नहीं पता कि यहाँ तक आपने मतलब कि इसको काउंट करना है. ओके 1 2 3 डैश डैश 9 99 और 100. इसका मतलब ये क्या हमारे पास? फाइनाइट है. क्यों? लास्ट लिमिट क्या दिया हमने? 1 से लेकर 100 तक गिनी. ये आ गया हमारे पास फाइनाइट सेट. कौन सा सेट है ये? वी हैव फाइनाइट सेट. आई होप एवरीबॉडी क्लियर. फाइनाइट सेट वो सेट होता है विच इज़ काउंटेबल. इनफाइनाइट सेट वो होता है दैट इज़ नॉट काउंटेबल, है ना, जो इनकाउंटेबल होता है, अनकाउंटेबल होता है. ओके नेक्स्ट वी हैव
द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, आपने जो बताना है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। ओके, क्या ये फाइनाइट सेट है? और देखो कहाँ तक गिनोगे अब, 100 से ऊपर कहाँ तक गिनोगे पता ही नहीं है। इसका मतलब ये क्या हमारे पास है? इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। ओके, द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, बिल्कुल ये फाइनाइट है। क्यों? हमें पता है कि हम 99 के नीचे जितने भी आएगा तो वो हमारे पास है फाइनाइट सेट, है ना। कम से कम ऑलमोस्ट 25 ऐसे नंबर होंगे जो 99 के नीचे होंगे प्राइम नंबर, जैसे 2 है, आपके पास 3 है, 5 है, 7 है, उसके बाद 11 है, 13 है ना। तो ये पूरे मिला के आपने 99 के नीचे लिखने हैं। ओके, तो ये हमारे पास क्या फाइनाइट है, हमें पता है कि इसके बीच में लिखने हैं 99 के। ओके, 99 तक कितने प्राइम नंबर आते हैं? द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, आपने ये बताना है कि जो सेट ऑफ पैरेलल लाइन है, द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के देखो ये वाला और ये वाला, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ओके, तो इस एक्स एक्सिस के कितने पैरेलल लाइन्स आप खींच सकते हैं? इनफाइनाइट, है ना। ये क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेट है। कौन सा सेट है? इनफाइनाइट। द सेट ऑफ लेटर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ओके, तो आपने सेट ऑफ लेटर लिखने, सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट क्या? देखो हर बंदा गिन सकता है आराम से, बिल्कुल यू कैन ईजिली काउंट, है ना। तो ए से लेकर जेड तक आप क्या कर सकते हो? काउंट कर सकते हो 26 लेटर्स। इसका मतलब ये क्या है? ये फाइनाइट है। ये क्या हमारे पास है? फाइनाइट सेट है। याद रखना ये कौन सा सेट है? फाइनाइट सेट। द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5, आपने सेट ऑफ वो नंबर लिखने जो 5 के मल्टीपल है। देखो कितना लिखोगे? 5 का मल्टीपल, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, है ना, फिर 5 30, इससे ये चलते जाएंगे। इसका मतलब ये भी क्या है? कहाँ तक आप करोगे? ये आ जाएगा इनफाइनाइट। कौन सा सेट है ये? वी हैव इनफाइनाइट सेट। द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ, देखो जितने भी एनिमल्स हैं जो लिविंग, ये हमारे पास क्या फाइनाइट सेट है। अब इनफाइनाइट तो नहीं होंगे, है ना, बहुत ही कुछ ही जानवर होंगे, है ना। द सेट ऑफ फाइनाइट सेट। द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0,0, द सेट ऑफ सर्कल। अब मुझे बताओ ये वाला ओरिजिन है, दिस इज़ द ओरिजिन, है ना। तो ओरिजिन 0,0, तो यहाँ से कितने सर्कल पास होंगे? इनफाइनाइट, ये आ जाएगा इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेट। ये भी क्या है? इनफाइनाइट सेट। ओके, इसमें नंबर ऑफ सर्कल क्या कर सकते हो आप? यहाँ से पास कर सकते हो। ओके, ओरिजिन से। तो द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द, तो यहाँ से कितने आप सर्कल पास कर सकते हैं? नेक्स्ट वी हैव इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट, आपने ये इसमें ये बताना है कि जो ए सेट है वो बी के बराबर है या नहीं है। लेट अस, ठीक है, लेट अस, ठीक है, ए है और ये हमारे पास कौन सा है? बी है। एक है ए सेट, दूसरा कौन सा है? बी सेट। एक कौन सा? ए, पहला कौन सा सेट है? पहला हमारे पास ए सेट ए है और दूसरा कौन सा? बी। ए हमारे पास क्या है? ए बी सी डी, और बी क्या है? डी सी बी ए। ओके, तो आप मुझे बताओ ए बी है, बी बी है, सी बी और डी बी है। इसका मतलब ये क्या है? ए इज इक्वल टू बी के बराबर है। ए किसके बराबर है? बी के बराबर। ओके, देखो ये इक्वल सेट क्या होता है? जिसमें जो एलिमेंट है 1 2 3 4 1 2 3 4, है ना, इसमें 4 है, इसमें 4 है। एक तो ये देखना है। सेकंड आपने ये चेक करना है कि जो इसमें एलिमेंट है वो इक्वल है कि नहीं है। ए बी है, बी बी है, सी बी और डी बी है। ऑर्डर से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस एलिमेंट सेम होना चाहिए और जो एलिमेंट्स यहाँ पे दिए वही होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सेकंड है हमारे पास ए 4 8 12 16 8 4 16 18। देखो 4 है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, है ना। 4 भी है, 8 भी है, 8 भी है, 12 नहीं है, 8 16 नहीं है। इसका मतलब कि ए जो है वो बी के इक्वल नहीं है। ओके, क्यों नहीं है? क्योंकि एलिमेंट तो इक्वल है, लेकिन जो 12 है वो यहाँ पे नहीं है, जो 16 है खाली 16 है, जो 12 है वो बिलोंग नहीं कर रहा पी सेट से, जो 12 है वो बिलोंग नहीं कर रहा है किसके साथ? बी सेट से। ओके, तो 4 भी है, 8 भी है और 16 भी है। या ऐसे भी कह सकते हो आप कि जो 18 है वो बिलोंग नहीं कर रहा है किसके साथ? ए सेट के साथ, सेट ही। इसका मतलब कि ए जो है वो बी के इक्वल नहीं है। एलिमेंट भी इक्वल होना चाहिए। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 4 है, इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट 4 है, ठीक है, लेकिन जो एलिमेंट है वो भी इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए? यहाँ पे भी
12 आना चाहिए था, 18 की जगह 12 आना चाहिए था। फिर ये इक्वल था। ए है हमारे पास 2, 4, 6, 8, 10। बी है हमारे पास एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर और एक्स की वैल्यू है लेस देन इक्वल टू 10। ओके, तो चलो हम देखते हैं बी की वैल्यू। इसको ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। ये हमारे पास है, ये पॉजिटिव इवन इंटीजर है, 2, 4, 6, 8 और 10 भी इंक्लूडेड है क्योंकि इक्वल टू दिया है, याद रखना 10 भी इक्वल है, इंक्लूडेड है, 10 के बराबर भी है ना। तो यहाँ पे देखो 2 भी है, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10। इसका मतलब ए जो है वो बी के इक्वल है। ओके, इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी कितने हैं, 5, इसमें भी 5 है और जो एलिमेंट है वो भी इक्वल है। एक्स सच दैट एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 10 है ना, एक्स ऑफ एक्स इज मल्टीपल ऑफ 10। लिखो मल्टीपल ऑफ 10 का, 10 आ गया, 12 आ गया, 10 आ गया, 20 आ गया। ओके, 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन। ओके, और यहाँ पे क्या आ गया, बी क्या है हमारे पास, 10, 15, 20, 25, 30। देखो 10 भी है, ओके, 20 भी है और 30 भी है, लेकिन 25 और 15 तो है ही नहीं। तो हमारे पास 15 जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा है ए के साथ, और 25 भी जो बिलोंग नहीं कर रहा है ए के साथ। इसका मतलब कि ए जो है, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। ओके, नेक्स्ट वी हैव ए इज़ इक्वल टू 2, 3 और बी इज़ इक्वल टू हमारे पास है एक्स सच दैट एक्स इज़ ए सोल्यूशन ऑफ दिस एंड दिस। ओके, ये कह रहे हैं कि इसका सोल्यूशन है। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, तो इसको मैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से क्या करूँगा, सॉल्व करूँगा। एक्स स्क्वायर प्लस इसको स्प्लिट करूँगा, इसको स्प्लिट करोगे, ठीक है, इसको मैं क्या करूँगा, स्प्लिट करूँगा। हमें क्या आना चाहिए, देखो इसको कैसे स्प्लिट करना है, 6 इंटू एक्स स्क्वायर, 6x का स्क्वायर आना चाहिए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 6x का स्क्वायर आना चाहिए, और दो ऐसे टर्म लेनी है जिनको या तो प्लस करके प्लस 5x आना चाहिए, या तो माइनस करके 5x आना चाहिए। तो कौन कौन से ऐसे दो होंगे, अगर मैं इसमें 3x लूँगा प्लस 2x लूँगा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ओके, तो 3 2 जा 6 और 3 और 2 5। ओके, इसको लिख लो आप, अलग अलग कर लो। ये आ जाएगा 2x प्लस 6, ओके, इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा, मैं x बाहर निकाल दूंगा, यहाँ से तो अंदर आ जाएगा x प्लस 3, यहाँ से आ जाएगा 2 बाहर निकालूंगा, ये x प्लस 3 आ जाएगी इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस 3 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास दिस एंड दिस। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसमें -3 और इसमें आ जाएगा -2 और 2। यहाँ पे मैं लिख लूँगा b की वैल्यू -3 और -2। क्या -3 इसके बराबर है, नहीं, इसका मतलब कि a इज़ नॉट इक्वल टू b। क्यों, क्योंकि -2 डजेंट बिलोंग्स टू a और -3 इज़ आल्सो डजेंट बिलोंग्स टू a। ओके, x सच दैट x इज़ ए लेटर इन द वर्ड फॉलो, है ना, और y सच दैट y इज़ ए लेटर इन द वर्ड वुल्फ। ओके, अब देखो इसमें मैं लिखूँगा जो ये वाला है, ये वाला सेट को कैसे लिखूँगा, इसको f आएगा एक बार, फिर o एक बार आएगा, l एक बार आ जाएगा, एक ये नहीं आएगा, फिर o नहीं आएगा, अब आएगा o। अब करो कंपेयर इन दोनों को, w है o है, o भी है, l भी है और f भी है। 1 2 3 4 1 2 3 4। इसका मतलब a जो है वो b के बराबर है, a जो है वो किसके बराबर है, इक्वल टू b। इट मीन दैट a इज़ इक्वल टू b। ओके, a जो है वो किसके बराबर है, b के बराबर है। इसका मतलब ये इक्वल सेट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है, और जो इसमें एलिमेंट भी है वो भी इक्वल है। नेक्स्ट वी हैव फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट। अब आपने इसमें जो भी ये दिए हैं इसमें से हमने क्या सेलेक्ट करने, इक्वल सेट। अब मुझे बताओ a जो है, a क्या b के बराबर है, देखो 2 है 3 नहीं है, 8 नहीं है, इसका मतलब ये इसके बराबर नहीं है। क्या a c के बराबर है, 2 भी है, 2 है नहीं, इसके बराबर भी नहीं है। क्या a इसके बराबर है, 2 4 1 3 नहीं, इसके बराबर भी नहीं है। ओके, तो ये इसके बराबर है ही नहीं। अब चलो देखते हैं क्या b वाला ये इसके बराबर है, d के बराबर। हाँ, b जो है वो d के बराबर है। क्यों,
क्योंकि देखो बी में देखो 1 2 3 4 है एलिमेंट, कौन सा है बी में 1 2 3 4, और डी में क्या है 1 2 3 और 4, इसका मतलब बी और डी क्या है इक्वल सेट है और नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है। ओके, तो ये दोनों आपस में क्या है इक्वल सेट। ओके, नेक्स्ट वी हैव, अब नेक्स्ट कौन सा है हमारे पास यहाँ पे, हाँ यहाँ पे हमारे पास -1 और 1 है, और 1 और -1, इसका मतलब ई और जी भी आपस में इक्वल है, ई इज इक्वल टू जी, ये भी दोनों आपस में क्या है इक्वल सेट है। क्यों, ये भी आपस में क्या है दोनों इक्वल सेट है, ये आपने याद रखना। ओके, और है इसमें कोई, तो ये आपस में क्या है इक्वल सेट है। ओके, तो इसमें बस इतना ही है कि कौन सा इक्वल सेट है, आप एक बार आप भी चेक कर लीजिए। ओके, तो आप एक बार चेक कर लेना इसमें कौन सा, इसमें क्या होना चाहिए, एलिमेंट भी सेम होना चाहिए, और जो नंबर ऑफ एलिमेंट है, जैसे हमारे पास यहाँ पे कितने एलिमेंट है 2, और यहाँ पे कितने 2 एलिमेंट्स है, लेकिन यहाँ पे क्या -1, यहाँ पे भी -1 है, 1 है और 1 है, ऑर्डर से कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एलिमेंट सेम होना चाहिए। ओके, तो आई होप एवरीबॉडी क्लियर। इसमें 2-3 लेक्चर और आ जाएंगे, 4-5 लेक्चर और आ जाएंगे, तो और ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा 2-3 दिन में। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और अपने फ्रेंड तक भी शेयर कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता है कि आपका जो भी सेट वाला पोर्शन है वो पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग हो जाए, बेसिक्स टू एडवांस तक। देखो, अगर आपको ये बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होगी ना, तो मुश्किल सवाल जैसे एग्जाम में आता है, हालांकि कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता है, लेकिन जब आपका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो वो आप आराम से उसको कंप्लीट नहीं कर पाओगे, अब उस चीज़ को सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए बेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मैथमेटिक्स। ओके, इसलिए मैं स्टार्टिंग से कह रहा हूँ कि अपनी बेस को स्ट्रॉन्ग कीजिए, और उसके बाद अपना जो भी कॉन्सेप्ट उसको स्ट्रॉन्ग बिल्ड बनाए, और फिर क्वेश्चन जैसे भी आएंगे यू कैन ईजिली हैंडल मतलब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जामिनेशंस। ओके, तो आप लोगों के लिए देखो मैं इतनी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आ रहा हूँ, फिर भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो और अपने फ्रेंड तक शेयर नहीं कर रहे, ये तो गलत बात है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।